अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, बाबरकत नाम से, और जो बाब निहायत रहम वाला है, हम पर रहम करने वाला है। तो हम अपनी ज़िंदगी इल्म से स्टार्ट करते हैं कि अल्लाह मेरे इल्म में क्या इजाफा फरमा। और आज जो है हमने जो आपका चैप्टर नंबर जो 6 है, कोर्स कोड जो है 6401 है, और उसकी जो आपके पास जो एक्टिविटी है वो 6.3 है। उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं, तो मैं इनको वन बाय वन क्या करूंगा, आपको सॉल्व करके आपको मैं दूंगा, क्योंकि ये एक्टिविटी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से निहायत ही अहमियत की हामिल है। और इस एक्टिविटी में से आपका असाइनमेंट में भी क्वेश्चन जो है वो आपका आया हुआ, वो आई थिंक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जो कि असाइनमेंट के अंदर आप लोगों को गिवन है। आप असाइनमेंट को भी चेक कर सकते हैं। तो ये चीजें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये चीजें पेपर में लाजमी आप लोगों की आनी है और आनी है, और आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन दिए होंगे और आपने उनको उनका हल जो है वो आपने उनको जो है वो आपको देना होगा। तो ये है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का आपको बहुत पता है ट्रिग्नोमेट्री होती क्या चीज है। और बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास तीन फंडामेंटल्स जो हमारे पास जो आइडेंटिटीज होती है ना, उस पर क्या करती है, वो बेस करती है, साइन, कॉस और टेंजेंट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कुछ, इनको अगर हमने हल करना है ना, तो मैं यहाँ पर इस साइड के ऊपर मैं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट लिखूंगा, वो आप लोगों ने अपने पास राइट अप कर लेनी है अपने पेज के ऊपर, ताकि आपको जब ये क्वेश्चन को हल करो तो आपको क्या करें, आपको हेल्प आउट दें। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि कुछ हमारे पास फार्मूलाज हैं, उनको हम सबसे पहले लिखूंगा मैं, ताकि आपको हल करने में क्या आप लोगों के पास उसको परेशानी ना हो। हमारे पास फर्स्ट क्या है, अगर मेरे पास cos स्क्वायर दिया हुआ है और मेरे पास क्या दिया हुआ है, sin स्क्वायर दिया हुआ, किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। इसी फार्मूले का आगे मैं इसके पॉइंट बनाऊं, अगर मुझे cos स्क्वायर चाहिए तो वो होता है 1 माइनस sin स्क्वायर के इक्वल होता है। ये इसका पहला पॉइंट बन गया, उसी एक फार्मूले से ये निकली है। नेक्स्ट, अगर इसका मैं इसी पहले का सेकंड पार्ट बनाऊं, अगर मुझे कहीं पर sin स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो वो 1 माइनस क्या होगी, cos स्क्वायर के क्या होगी, इक्वल होगी। यानी कि ये फार्मूले से ये दोनों चीजें जनरेट हुई हैं। अगर आपको ये आता है तो आप ये दोनों जनरेट आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड है, वो सेकंड हमारे पास ये है कि अगर मेरे पास हो 1, यानी कि हमारे पास क्या हो, सेकंड स्क्वायर हो, वो 1 प्लस क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा के क्या होता है, वो इक्वल होता है। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में ना आपको ये ना आइडेंटिटीज प्रूव करके बताऊंगी इसकी इक्वल कैसे होती है। अगर मुझे कहीं पर टेंजेंट स्क्वायर की जरूरत पड़ जाए तो वो मेरे पास होगा सेकंड स्क्वायर माइनस 1 के बराबर क्या होगा, हमारे पास होगा। इसके बाद इसी तरीके से थर्ड है, अगर मेरे पास हो कोसेकंड स्क्वायर थीटा, वो 1 प्लस क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा के क्या होता है, इक्वल होता है। और अगर मुझे कहीं पर कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो वो हमारे पास क्या होता है, कोसेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के इक्वल होता है। समझ आ गई बात। और एक चीज यहां पर और है, फोर्थ नंबर पर क्या है, जो हमारे पास जो साइन जो थीटा होता है वो बराबर होता है 1 ओवर कोसेकंड थीटा के क्या होता है, वो इक्वल होता है। अगर कहीं पर मुझे कोसेकंड थीटा चाहिए तो मेरे पास बन जाएगा 1 ओवर sin थीटा के क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा, यानी कि उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। sin का रेसिप्रोकल कोसेकंड है, कोसेकंड रेसिप्रोकल क्या है, sin है। इस तरीके से पांचवें नंबर पर अगर कहीं पर cos थीटा, अगर उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, वो 1 ओवर सेकंड थीटा के क्या होती है, बराबर होती है। और इसी तरीके से अगर कहीं पर मुझे सेकंड थीटा चाहिए तो वो मेरे पास बन जाएगा 1 ओवर cos थीटा के क्या बन जाएगा, इक्वल बन जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर पर क्या है, अगर मेरे पास कहीं हमारे पास क्या आ जाए, टेंजेंट थीटा आ जाए तो वो बराबर होता है 1 ओवर cot थीटा, 1 ओवर cot थीटा। इसी तरीके से अगर कहीं पर मुझे cot थीटा चाहिए तो 1 ओवर किसके इक्वल आता है, टेंजेंट थीटा के क्या आता है, वो इक्वल आता है। ठीक है जी। और एक चीज और,
लास्ट पर ये कि 7वें नंबर पर अगर कहीं पर टेंजेंट थीटा है वो बराबर होता है हमारे पास साइन थीटा बराबर ओवर कॉस थीटा के बराबर होता है। कहीं पर अगर टेंजेंट थीटा की जरूरत पड़ जाए तो हम किस बराबर होता है साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है। और अगर कहीं पर 8वें नंबर पर अगर मैं कहीं पर मुझे कॉट थीटा चाहिए तो वो बराबर होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के क्या होता है वो इक्वल होता है। ये फार्मूलाज है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री को अगर ये क्वेश्चंस करने अगर आपको ये चीजें नहीं आती आप कभी भी कतई ये सवाल आप हल नहीं कर सकते। तो इसीलिए सबसे पहला आपको इस फार्मूलाज की क्या है आपको क्या है समझ आना जरूरी है। अगर ये आपको समझ उस वक्त तक अगर आप उनको याद ना किया तो आपका कतई ये वाले सवाल आप हल नहीं कर सकते। ये पढ़ी लिखी बात है। ये याद करोगे तो ये चीज आपको ऑटोमेटिकली क्या है 1 बाय 1 क्या होती है चीज होती जाएगी क्लियर होती जाएगी। अब हम क्या करते हैं अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इसको मैं यहां पर नीचे लाइन लगाकर मैं पहले क्वेश्चन को मैं हल करूंगा। यानी कि मेरे पास है जी 2 cos square theta -1 is equal to 1 minus 2 sin square theta के क्या आता है इक्वल होता है। अब मैं अगर राइट हैंड साइड लूं तो मैं लेफ्ट हैंड साइड बना सकता हूं। अगर मैं राइट हैंड साइड लूं तो मैं लेफ्ट हैंड साइड बना सकता हूं। ठीक है तो मैं क्या करूंगा मैं इसकी क्या ले लेता हूं मैं इसकी ले लेता हूं जी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास वो है जी 2 cos square theta -1। ठीक है अब मुझे इसको इस राइट हैंड साइड के ऊपर प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए आपको इन फार्मूलाज का सहारा लेना पड़ेगा। अब देखिए आप ये देखें कि आप रिकॉल करेंगे cos square किसके इक्वल है। देखिए अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये cos square की जो वैल्यू है आप लोगों को मैं एरो बना के बता देता हूं। cos square की वैल्यू ये है यानी कि cos square किसके इक्वल होता है 1 माइनस sin square के इक्वल होता है। तो मैं cos square की वैल्यू उठाऊंगा और इधर मैं क्या कर दूंगा पुट कर दूंगा। मैं यहां पर नीचे लिखूंगा we know that मैं जानता हूं क्या है जी cos square is equal to 1 माइनस क्या है जी sin square के इक्वल होता है। अब मैं इसको क्या कर दूंगा इसकी जगह पर मैं क्या कर दूंगा पुट कर दूंगा। मतलब क्या होगा 2 हमारे पास इनटू 1 माइनस sin square थीटा इनटू माइनस का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। माइनस का क्या आ जाएगा 1। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। माइनस का 2 क्या आ जाएगा sin square थीटा और माइनस का क्या आ जाएगा 1। अब इसमें क्या करें आप लिखेंगे 2 माइनस 1 और माइनस का 2 sin square थीटा। अब देखें 2 में से 1 गया तो बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास 1 बच जाएगा। तो ये बराबर किसके आ जाएगा 2 माइनस sin square थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लो जी लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने राइट हैंड साइड को क्या कर दिया प्रूव कर दिया कि 1 माइनस sin square थीटा के इक्वल भी हमारे पास बन गया। अगर मैं ये लेता राइट हैंड साइड तो इससे मैं लेफ्ट हैंड साइड बना सकता था। अगर लेफ्ट हैंड साइड बनानी है तो sin square की वैल्यू ये वाली पुट करता 1 माइनस cos square इधर रखता फिर इतना मल्टीप्लाई करता मेरे पास उसकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाती। ये मेरे पास था जी पहला क्वेश्चन। हमने ये क्या कर दिया हमने सॉल्व कर दिया पहला क्वेश्चन। अब हम करते हैं इसके बाद दूसरा क्वेश्चन। देख लें इस क्वेश्चन को हल करने के लिए इन फार्मूलाज की जरूरत पड़ी है। अब ये फार्मूलाज मैं रेज कर रहा हूं आपने इनका क्या लेना है स्क्रीनशॉट अपने पास आपने लेकर इसको सेव कर लेना है या अपने कॉपी पर राइट अप कर लेना है। ठीक है अब मैं रिमूव कर रहा हूं। अब देखिए जरा अब मैंने करना है क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ठीक है अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए लिखूंगा cos square थीटा माइनस sin square थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस
टेंजेंट स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस क्या आ जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस सवाल को हल करने के लिए मैं इसकी क्या दूंगा, मैं इससे यह भी बना सकता हूं और इससे मैं यह भी बना सकता हूं, लेकिन हमने वो लेना है जो हमें आसानी से सवाल क्या हो जाए, हल हो जाए। वो कौन हमसे लेंगे, हम उसकी क्या ले लेंगे, हम राइट हैंड साइड को ले लेंगे, यानी कि ये वाली साइड, ये बराबर है 1 माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। ठीक हो गया जी। अब हम जानते हैं, मैं यहां पर लिखूंगा, ये लिखूंगा मैं वही, हमारे पास क्या लिखेंगे, नो डैट, मैं जानता हूं कि जो मेरे पास जो टेंजेंट थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा, और किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के क्या होता है, इक्वल होता है। ये मैंने अभी आपको प्रीवियस फार्मूले में बताया था, लास्ट क्लास में ये मैंने लिखे थे, तो टेंजेंट रिपोर्ट वाले। अब मैं क्या करूंगा, इस टेंजेंट की ये वाली वैल्यू इस मैं क्या कर दूंगा, इस अबव इक्वेशन में क्या मैं क्या कर दूंगा, मैं पुट कर दूंगा, क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। कैसे पुट कर दूंगा, ये मेरे पास बन जाएगा 1 माइनस, यहां पर आ जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, इस होल का क्या बन जाएगा, स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस, सॉरी ये बन जाएगा हमारे पास, इसकी जगह मैं वैल्यू लिखूंगा टेंजेंट की जगह पर, तो टेंजेंट की जगह वैल्यू कौन सी आ जाएगी मेरे पास, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, इस ब्रैकेट को बंद कर दूंगा, इसका मैं क्या लिख दूंगा, स्क्वायर। ठीक है, देखिए टेंजेंट की जगह पर मैंने साइन ओवर कॉस मैंने पुट कर दिया। अब ये जो 2 है ये इसके ऊपर भी आएगा और इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी आएगा। कैसे, इधर देखें, 1 माइनस ये बन जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर ओवर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इस बराबर के ऊपर वाली और इस बराबर के नीचे वाली, इसका भी एलसीएम लेना है और इस नीचे वाले की भी क्या लेना है, मैंने एलसीएम लेना है। कैसे, अगर इसके लिए हम अपनी तरफ से मान लिख लेते हैं, ऊपर वाले के जब मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इस cos स्क्वायर को 1 पर डिवाइड करो तो क्या आएगा, cos आएगा, उस cos को 1 के साथ ضرب दो तो यहां पर क्या बन जाएगा मेरे पास, cos स्क्वायर माइनस का क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरीके से बटा के नीचे वाले का भी एलसीएम लो, उसका भी एलसीएम क्या आएगा मेरे पास, cos स्क्वायर आएगा, उसका भी एलसीएम, उसका क्या आ जाएगा, उसका भी cos स्क्वायर। तो ऊपर इधर क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा cos स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर। कैसे, जरा देखें, इस cos को मैंने अंदर रखा, इस 1 पर तकसीम किया, cos आया, वो जो cos इस 1 के साथ ضرب हुआ तो क्या बन गया, cos बन गया, फिर प्लस आ गया, cos को डिवाइड किया तो 1 आया, वो 1 इसके साथ ضرب हुआ तो क्या बन गया, sin स्क्वायर बन गया। अब जरा गौर करें, इस बटा के जो नीचे वाली और इस बटा के जो नीचे वाली, यानी कि ये दोनों क्या है, सेम है। अगर इसको मैं रेसिप्रोकल लूं तो ये चीज से ये चीज क्या हो जाएगी, कट जाएगी। कैसे कट जाएगी, जरा देखना, मैं आपको ना यहां पर प्रॉपर्टी बताता हूं। अगर a बटा b हो, b बटा c हो, c बटा क्या हो, d हो, तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं a बटा b अपनी जगह पर चल जाएगा, c ऊपर चल जाएगा और d क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। यानी कि ये जो ये है ये इसके साथ जाके ضرب होगा और ये वाला इसके साथ जाके ضرب होगा, तो ये cos से क्या होगा, कट गया, और बाकी क्या बच गया मेरे पास, बाकी ये बच गया मेरे पास, ऊपर हमारे पास आ गया cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर। अब जरा तवज्जो करें इधर कि जो cos स्क्वायर प्लस जो sin स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। जैसा कि मैंने प्रीवियस यहां पर जो फार्मूला लिखे थे उसमें मैंने ये लिखा था। तो अब मैं क्या करूंगा, ये आ जाएगा मेरे पास cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 1। और आपको पता है 1 को जिस चीज पर भी डिवाइड करूं उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो मेरे पास क्या चीज बच गई, cos स्क्वायर माइनस का sin स्क्वायर बच गया। तो ये मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखें तो ये चीज बन गई।
मैंने राइट हैंड साइड को लिया तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर दिया, मैंने प्रूव कर दिया। ये मेरे पास क्या आ गए, हमारे पास दो क्वेश्चंस थे। मैंने विद द हेल्प ऑफ गिवन फार्मूला जो मैंने पीछे लिखी, जो मैंने रिमूव कर दिए, उसकी मदद से मैंने दोनों क्वेश्चन को क्या कर दिया, मैंने सॉल्व कर दिया है। उम्मीद है कि ये जो दोनों सवाल हैं आप लोगों को क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। अब मैं क्या करता हूं, अब इन क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों के पास महफूज रहे और आप इसको क्या कर लें, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है जी। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 करूंगा, फिर 4th, फिर उसके बाद इसको मैं वाइंड अप करूंगा और फिर इसकी एक्टिविटी के जो क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए होंगे वो रिमेनिंग क्वेश्चन जो मैं है वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका भी आंसर आपको क्या कर दूंगा, मैं शेयर कर दूंगा, ताकि आपको पेपर के अंदर जब आप बैठें तो आपको क्या है वहां पर आपको ये क्वेश्चन क्या हो, आप लोगों को आते हो और आप उस चीज से बच जाएं कि फेल होने से है आप बच जाएं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 करूंगा। 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब हमने प्रूव करना है कि हमारे पास जो 1 माइनस साइन ओवर cos और cos ओवर sin किसके इक्वल क्या है, हमारे पास क्या ये होता है। तो अब हम इस क्वेश्चन की या लेफ्ट हैंड साइड लेंगे या हम राइट हैंड साइड लेंगे, तो हम इसको क्या कर लेंगे, हम इसको हम हल कर लेंगे। तो अब हम इसकी करते हैं कि इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो उससे हम क्या कर प्रूव कर देंगे, हम राइट हैंड साइड को क्या कर देंगे, हम इसके को क्या कर देंगे, हम प्रूव कर देंगे। या आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, मैं कहता हूं इसकी आप राइट हैंड साइड लें, जल्दी सवाल प्रूव हो जाएगा। ये आ जाएगा cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस sin थीटा। अब आपने इस सवाल को हल करना है। अब जरा देखिए कि ऊपर हमें क्या चाहिए, 1 माइनस साइन थीटा चाहिए और नीचे क्या चाहिए, cos चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस बटा की जो नीचे वाली इसका मैं कॉन्जुगेट ले लूंगा। कॉन्जुगेट कैसे लेना है, अब जरा तवज्जो रखिएगा इधर, cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin थीटा, यहां पर मल्टीप्लाई लेकर आप एक लाइन लगा दें। कॉन्जुगेट क्या लेना है, इस sin स्क्वायर sin और tan sin थीटा के और 1 के दरमियान क्या है, प्लस है ना, इसका आप उलट ले लें, यानी कि क्या ले लें, 1 माइनस आप sin थीटा ले लें और 1 माइनस क्या ले लें, sin थीटा ले लें, यानी कि इसका हमने कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट में क्या होता है कि इन दो अदद के दरमियान सेंटर वाली जो दरमियान वाली जो लाइन है उसको हमने क्या कर दिया, हमने प्लस था तो माइनस माइनस है तो हमने उसको प्लस कर दिया, इसको हमने रैशनलाइजेशन कर दी हम लोगों ने। अब क्या होगा, हमारे पास इस तरह का आ जाएगा, हमारे पास cos थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस हमारे पास यहां बन जाएगा sin थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा, ठीक है। अब जरा अगर गौर करें, इस बटा के नीचे एक चीज लगती है, अगर मेरे पास a जमा b हो और a माइनस b हो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब क्या होगा, हमारे पास यह आ जाएगा cos थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय ये 1 का स्क्वायर बन जाएगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, sin थीटा का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो जवाब क्या आ जाएगा हमारे पास, cos थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब मैंने प्रीवियस जो फार्मूला लिखे थे उसमें मैंने ये लिखा था कि 1 माइनस cos स्क्वायर किसके इक्वल होता है, मैं दोबारा लिख देता हूं। मैं यहां लिखूंगा वी नो दैट कि मेरे पास 1 माइनस जो sin स्क्वायर थीटा वो बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब 1 माइनस sin स्क्वायर की जगह पर मैं ये वाली कीमत को क्या कर दूंगा, मैं पुट कर दूंगा, ये बन जाएगा मेरे पास cos थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय यहां पर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा।
अब देखें इस cos की पावर 1 है और इस cos की पावर 2 है, एक चीज कट गई और बाकी क्या बच गया 1 माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा व्हिच इज इक्वल टू, हमने कौन सी साइड ली थी, राइट हैंड साइड ली थी, देखिए लेफ्ट हैंड साइड बन गई, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, प्रूव होगी। देखिए क्वेश्चन मैं हल कर रहा हूं आपके सामने, इन क्वेश्चन को हल करने के देखिए मुझे फार्मूलास की जरूरत पड़ रही है कि जो मैंने पीछे ऑलरेडी मैंने आपको यहां पर लिख कर दिए हैं, उन फार्मूलास को जब तक आपको नहीं आएंगे उस वक्त तक आप ये अंत सवाल जो है वो नहीं कर सकते। देखिए यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर लगा, वो किसी को होता है cos स्क्वायर के इक्वल होता है। ये मेरे पास इसका कौन सा था, थर्ड सवाल को मैंने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास सेव कर लें, या साथ साथ कॉपी पेंसिल के साथ आप इसको राइट अप करते जाएं और आप इसको लिखते जाएं। जब आप साथ साथ स्टेप इधर से सुनेंगे, आप देखकर लिखेंगे, तो आपको क्वेश्चंस की जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये मेरे पास पहुंचना तीसरा क्वेश्चन था। अब मैं आता हूं अपने आखिरी क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं क्या करता हूं, मैं रिमूव करता हूं, उसके बाद इसको मैं अपना चौथा क्वेश्चन करता हूं, और फिर ये जो लेक्चर है वो आपको माइंड अप हो जाएगा, और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह जो है इसकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन एक्टिविटी के रह जाएंगे वो मैं आपके साथ बाद में क्या होगा आपके साथ जो वीडियो में आपको बता दूंगा। अब आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस क्या है sin थीटा प्लस 1 ओवर 1 माइनस sin थीटा प्रूव करना है हमने 2 secant थीटा के ऊपर पुट करना है। तो अब मैं इसकी क्या लूंगा, इसकी मैं क्या लूंगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, इससे मैं ये चीज नहीं बना सकता, इसकी मैं लूंगा लेफ्ट हैंड साइड 1 ओवर 1 प्लस sin थीटा प्लस 1 ओवर 1 माइनस sin थीटा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, इसका आप एलसीएम ले लो, ये दोनों एलसीएम में आएंगे, 1 प्लस sin थीटा और 1 माइनस प्लस cos थीटा sin थीटा आ जाएगा। अब जरा गौर करें, ये चीज से ये चीज कट जाएगी, बाकी ये चीज बचेगी, तो ये आ जाएगा 1 माइनस sin थीटा बन जाएगा, दरमियान में आ जाएगी प्लस। अब क्या होगा, इसको अंदर रखो, इस पर तकसीम करो, ये चीज से ये चीज क्या हो जाएगी, कट जाएगी। कटेगी कैसे जरा देखना, 1 प्लस sin थीटा को अंदर रखा, 1 माइनस sin थीटा, इसको डिवाइड किया, 1 माइनस sin थीटा, ये से ये कट के बाकी क्या बचा 1 माइनस sin थीटा बन गया। तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बन गया, और सॉरी sin थीटा बन गया। अब देखिए ये sin से ये वाला sin क्या हो गया कैंसिल, और इस बटा के नीचे देखिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, a प्लस b दिया हुआ हो और a माइनस b दिया हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अब क्या होगा, मेरे पास ये ऐसे बन जाएगा, ऊपर मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 और नीचे बन जाएगा 1 का स्क्वायर अलग और sin स्क्वायर का क्या बन जाएगा, ये sin का स्क्वायर क्या बन जाएगा अलग, ऊपर 1 प्लस 1 2 बन जाएगा और नीचे 1 माइनस क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर बन जाएगा। अब हम जानते हैं, मैं दोबारा लिखूंगा, वही नो डैट 1 माइनस sin स्क्वायर बराबर होता है cos स्क्वायर, किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, मैं 2 को क्या निकाल रहा हूं, मैं अलग निकाल रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं cos इस होल का क्या लिख रहा हूं, मैं स्क्वायर लिख रहा हूं। अब मैं यहां पर फिर दोबारा लिखूंगा, वही नो डैट कि मेरे पास 1 ओवर अगर cos थीटा दिया हुआ हो वो बराबर किसकी होता है, secant थीटा के। किसके बराबर होता है, secant थीटा के। अब देखिए अगर यहां स्क्वायर नहीं है तो यहां पर भी स्क्वायर नहीं आएगा, अगर यहां पर स्क्वायर है तो इधर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरे पास ये चीज प्रूव हो जाएगी 2 secant थीटा। यही चीज हमने प्रूव करनी थी, ये देखिए ये प्रूव हो गई, ये मेरे पास इसकी क्या बन गई, राइट हैंड साइड बन गई। ले जी, आपकी एक्टिविटी थी 6.3, चैप्टर नंबर आपका 6 था, कोर्स कोड आपका 6401 था। ये मैट्रिक की एक्सरसाइज जो है वो 7.4 है, ये उस पेपर के लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन उधर भी हैं और आपके इस कोर्स के अंदर भी क्या है, आप लोगों को दिए हुए हैं।
तो ये मैंने 4 क्वेश्चन आपके क्या कर दिए, मैंने सॉल्व कर दिए आप लोगों के। और इसके जो रिमेनिंग जो 6 क्वेश्चन रहते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या है वो आप लोगों को उनके भी आंसर क्या कर दूंगा, मैं शेयर कर दूंगा, ताकि आपको जिस एक्टिविटी में से कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपको आता हो। तो ये मेरा मेन पर्पस था, आपको इस एक्टिविटी को करवाना। और इस सवालों को करने के लिए सबसे बुनियादी चीज आप लोगों को जो मैंने फार्मूला शुरू में लिख कर दिए थे वो आपको आने चाहिए 9 जो 10 थे। अगर वो नहीं आते तो आप ये कतअन जो है वो आप नहीं कर सकते। उम्मीद है कि जो मैंने आपको ये 4 सवाल समझाए हैं ये आपको क्या होंगे, आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि सर फलां स्टेप की फलां क्वेश्चन की समझ नहीं आई, आप मुझे बता दें तो मैं आपको क्या करूंगा, उसका रिप्लाई आपको इंशाल्लाह से क्या दूंगा, मैं जरूर दूंगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो जो है अच्छी लगी है, आपको इस लेक्चर की क्लियरली समझ आई है, तो आपके जो करीबी हैं जो ये बीएड कर रहे हैं या आपको जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, आप उनके साथ उनको शेयर कर दें ताकि उनको भी क्या है, उन तक भी ये क्या है बात जो है उनको समझ आ जाए। जिनको समझ नहीं आती, हर टीचर का एक डिफरेंट मेथड होता है, तो क्या पता मेरे मेथड उसको समझ तो उनको क्लियर हो जाए क्वेश्चंस। क्योंकि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर एक आपको इल्म का जरा मिला तो आप पूरी आलम इंसानियत में फैला दो। हमारा हक बनता है बीइंग एज अ मुस्लिम, हमारा हक बनता है अगर ये चीज अगर आपको बेनिफिशियल लगी है तो हम नेक्स्ट दूसरों तक क्या करें, हम इसको ट्रांसफर जो है हम इसको करें। तो आज का लेक्चर हमारा क्या हुआ, खत्म हुआ यहाँ पर। और इंशाल्लाह नेक्स्ट इसकी जो रिमेनिंग जो 6 क्वेश्चन रह गए हैं एक्टिविटी 6.3 के, वो मैं आगे आपको इंशाल्लाह उसके भी सॉल्व करके आंसर मैं आपको दे दूंगा, ताकि आपको इस एक्टिविटी में से कोई क्वेश्चन आए तो आप इसको क्या आसानी के साथ क्या आपको कर सके। तो उम्मीद है कि आपको जो ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, आगे भी ट्रांसफर कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिएगा। और आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होती है। उस वक्त के लिए तक के लिए अल्लाह हाफिज, और अपना और अपने घर वालों का क्या है आप ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।